तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग के हमारे ब्लॉग में स्वागत बाटे। और हम भौले सबसे पहले सुबह वो उठनी और जाए कर हमके लखनऊ से अयोध्या तो 2 बजे अलार्म लगा दिहनी जौन की मेहरारू की तरह खूब प्यार से जगा दिहल। स्टेशन में पे बना के डब्बा रख रहे जौन में लिखल रहे शुद्ध पेयजल जौन में हाई अपन बसियाइल मुंह धोत रहन। दोनों मनइन के परेड देख के हमहू के मन कैलस कि हमहू जय हिंद बोली तौले तो बगलिया में हमके लौकाई दिहल से फटीचर आदमी पे जौन पूरा गाड़ मुंह उघारे के सुतर रहल और कौनो एक लाज शर्म के ठिकाने नहीं रहल। तो भाई ट्रेन के मजा काटत पहुंच गनी 4 बाग स्टेशन पे। यहाँ के नजारा देख के तो दिल गदगद हो गई, कहीं चारों तरफ एकदम तिरंगा से सजल रहा। ये लाइट देख के कितना लोग हमार वीडियो बनाए लोग कहो ना भैया क्या आप यूट्यूबर हो, तो कहनी यस आई एम यूट्यूबर। वहाँ से पड़ गए नहीं हम आगे और चले नहीं अयोध्या धाम जंक्शन, जहाँ के भाई है ओम। और यहाँ के माहौल देख के तो वास्तव में भैया एयरपोर्ट वाला फीलिंग आवत रहो। बहरे निकल के लगनी थोड़ा सेल्फी मारे तो 2-4 आदमी वहाँ भी मिल गए ना, उनकी हमके जानत रहना। हम भी वहाँ से नजर छुपाव देखे उधर निकल गए। फिर आगे कहनी भैया अभी ब्लॉग हमको ज्यादा बनाना है, आप लोग यहाँ रह कर वेट कीजिए, हम 4-5 घंटे बाद आएंगे। उसके बाद यात्रा करनी सरयू घाट की तरफ। यात्रा करते करते रास्ते में भाई बहुत लाजवाब घर के दर्शन मिला। घर तो सुंदर रहबे कोई, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत प्रेमी रहना, बहुत ही सपोर्टिंग रहना। तो सभी भक्त लोगन के साथ हम राम राम कहत के जय श्री राम कहत के आगे निकल गए। तोले हमार ध्यान गइल ये दुर्लभ घर पे जौन बहुत ही पुराना दिखत रहे और एक ईंट उन्ना बारीकी रहल। हम गेसो ना लगा पौनी, कम से कम 200-400 साल पहले के तो हुईबे करी। और ई रास्ता में भैया हो चारों तरफ के नजारा, ई चटोरी रेस्टोरेंट देख के मन चटपटा गई, लेकिन का करी उसमें खुलले नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात कि हम उसमें स्नान कैले नहीं रहनी, तो अपन यात्रा के हम सरयू घाट की तरफ कह दियनी और पहुंच गई सरयू घाट। यहाँ पे स्नान कैले के बाद कहनी भाई थोड़ा सा चारों के सेल्फी खींच ली और 2-4 जने के भी अपने अंडर ले ले। तो हमार ध्यान गई है बछिया पे जौन के लगे है बाबा इंतजार करते न कि वो बछिया छुआ। वहाँ से जब है देखनी पूरी तरह से दीवार पे भैया हो पूरा रामायण के इतिहास लिख दिहल गई रहा है, यानी का कारीगिरी कैल बा। दिल गदगद हो गई भाई पूरा देख के। पूरे रामायण के हर सुंदर दृश्य बहुत ही बारीकी से बनावल गई रहा है। और ये कलाकारी भाई मामूली कलाकारन द्वारा नहीं बल्कि बहुत ही प्रशिक्षित कलाकारन द्वारा ये बनावल गई बाटे। और ये कलाकारी के देख के दिल से एक आवाज आवता, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो भैया अयोध्या के पावन धरती पे अइला पे न मन तो गदगद हो जाता और साथ ही साथ यहाँ के धरोहर के देख के न अपने आप में बहुत ही ज्यादा गर्व और सम्मान महसूस होता। काहे से यहाँ पर बहुत ही प्राचीन भाई मंदिर रहल है और ओकर बनावट भी खूब अच्छा लगत रहल है, जौन की दिल के एकदम सुकून मिल जात रहल है। साथ ही साथ ही घाट जौन बा न ई दिवाली के समय में बहुत ही विशाल आयोजन होला, जे मन बहुत ही दीपों के माला बनावल जाला और ये घाट के सजा के रौनकमयी कर दिया जाला। और इस साथ ही साथ यहाँ के जौन फील्ड बा भैया हो, यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा आवत रहना। बाद में जब हम शूट करके यहाँ से निकले लगनी तब काहे से हम बहुत पहले आगे रहनी और यहाँ के सब नज़ारा के हम पहले ही शूट कर लेनी। ओकर बाद से हम जाए लगनी हनुमानगढ़ी के तरफ। तो ई रहल यहाँ के नज़ारा भाई बहुत ही दिल के छू जाए वाला नज़ारा, पूरा एकदम दिल गदगद हो जाए वाला नज़ारा गौर से देखल जाए। थोड़ा से आगे बढ़ के आगे नहीं लता मंगेशकर चौक और लता मंगेशकर चौक जो कि बहुत ही सुंदर लगेला। यहाँ पर लोग यहाँ पर सेल्फी लेवे खातिर पहले आवेला, काहे कि सेल्फी पॉइंट के रूप में बना दिया गइल बा। भाई भक्ति में हम तो पीछे रहे ना, एक बार हम आके लगने खचाखच सेल्फी मारे और अगल बगल के भी लोग हमके लगना निहारे और चारों तरफ के दृश्य के जब हम कैमरा में कैप्चर कर लिहनी ओकरे बाद से हम कहनी अब चलो हनुमानगढ़ी की ओर और वहाँ पर प्रभु जी के दर्शन कइल जाए और दर्शन कई के ओकर बाद से फिर निकल जाए घर के तरफ। तो यहाँ से हम यात्रा अपन प्रारंभ करे के कोशिश कर दिहनी, लेकिन देखनी है जौन इतना अच्छा दृश्य रहल न स्तंभ वाला भैया, ये हमारा माथा एकदम हिलाई दिहलस। कहनी वाह, मन तो करता कि यही नगरिया में अपन घर बसा ली, लेकिन भैया वो ना भर के भसुटवे ना रहल न। फिर निकल गई हनुमानगढ़ी के तरफ। हनुमानगढ़ी के तरफ की हाई नज़ारा भाई बहुत प्यारा लगेला, लेकिन हाई बैरियर जो लगल बा नहीं देख के एक चीज तो दिमाग में आई गई कि जौन समय मेला लगत हुई ना उसमें तो चौले भर के यहाँ पर सांस ना मिलत हुई, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेला। यही बात के लेके हम पूछ लेनी बगल वाला दुकान से, तो खोल दिया भैया है जूता चप्पल यहीं रख दीजिए, है प्रसाद लीजिए जाइए। तो हम हनुमान जी के दर्शन करे खातिर हनुमानगढ़ी में हेल गए नहीं। और यहाँ पर भैया इतना ज़्यादा मतलब खुशी मिलल हमारा के देख के
कि काही हम बताएं। तो हनुमान जी के दर्शन कैले के बाद से फिर रवाना हो गए नी हम राम मंदिर के। तो भाई राम मंदिर के गेट से ही आधा किलोमीटर के लगभग दूरी तक आपके बैरियर के सहारे ही चले के पड़ी, और इतना लंबा दूरी देख के पता चल गया कि भाई कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होता। तो हम जय श्री राम के नाम लेत के आगे बढ़त गए नी। सब लोग के मुंह से एक ही नाम आवत रहे, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। बस चलत गए नी, लेकिन राह थके के तो नामे नहीं लेते रहे। कहीं से इतना लंबाई दूरी में रहल है, इससे पता चल गया कि भाई भीड़ कितना रूप में आवत हुई और सबकर मैनेजमेंट एवं हो जात हुई। कहीं से बहुत ही भव्य बनल बा। और फिर यहाँ के टूर के बाद से भैया मोबाइल सब जमा हो गई। ओकरे बाद से कैमरा कोई नहीं पौनी। तो यह जौन है वो लास्ट पॉइंट हमारे बचता। एक बाद से हम कैमरा ना कोई बोले बनी, तो सोचनी जहाँ तक हो जाता कम से कम वहाँ तक कॉल ली, और अपने थोबड़ा के देखा के चारों तरफ कैमरा घुमाओ शुरू कहनी जय श्री राम जी, आप जितना आ रहे हैं उतना हमारे कैमरा में आ जाइए, ताकि दिखा सकी कहूँ भैया हम वहाँ पहुँच रहनी, देख लो लोगन पूरा वीडियो लाइल बनी कह के। लेकिन निकल गए नहीं, चारों तरफ के पूरा लगनी कैप्चर करे। लेकिन दुख के बाद के रहल कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लगे मोबाइल ना जात रहे। अरे महाराज जी यार फोन हमारे घर धरवा देना सब। फिर देखले के बाद से निकल गए अपने घर के तरफ, वही रास्ता पे वो जहाँ से बस मिलेला। बस के इंतजार करले से पहले जब देखा था नहीं कि पूरा स्तंभ है ना निक लगल बात, कहनी चला भैया ये साइड के है सब चित्र। ये देखत मन गदगद होखे लगल, और ये चित्र के रूपी अपने दिल में बसा के और कैमरा करत के आगे बढ़े लगे। नहीं कहनी कि भैया अब तो बस स्टैंड जाएगा, एक बाद कहाँ ही देखे कि मिली, तो चलो पूरा कैप्चर कर लो। ओकर बाद से घरे आराम से बैठ के देखम और फिर आनंद लेम। तो कैसन लगल ये वीडियो आप लोग के? अगर अच्छा लगल होगा तो वीडियो को लाइक कर दिया जाए। अगर हाँ जे सब्सक्राइब न कैले हुई वो कर दी भाई। धन्यवाद। जय श्री राम।